उसको मैंने केवल थोड़ा सा सावधान करने के लिए ही दंड दिया है। देवता कहते हैं कि प्रभु कनखल चलिए, आपके बिना यज्ञ सफल नहीं होगा। सारे देवता भगवान शंकर को ले जाते कनखल, देखा तो सारा यज्ञ तहस नहस है। भगवान शंकर ने कहा कि जो मुख्य यजमान हैं दक्ष प्रजापति, उनको लाओ। कहां से लाएंगे? सारा वृत्तांत बताया तो सबने कहा क्या होगा, यजमान नहीं होगा तो यज्ञ कैसे होगा? तो वहां पर जो यज्ञ पशु बकरा था, भगवान शंकर की कृपा से बकरे का सिर काट करके और दक्ष के शरीर से जोड़ दिया गया, तो पुनः जीवन दान की प्राप्ति होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। दक्ष महाराज तुरंत भगवान शंकर के चरणों में गिरे कि हे प्रभु क्षमा करें, मैं आपको नहीं पहचान पाया, क्षमा याचना करी। और इस प्रकार क्षमा याचना करने के बाद दक्ष ने ब्रह्मा जी के कहने पर उपाध्याय ऋतिज आदि की सहायता से उस यज्ञ के कार्य को आरंभ किया। उसी समय श्री हरि प्रकट होते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सबने भगवान का पूजन किया और फिर भगवान शंकर का यज्ञ शेष रूप उनके भाग से यजन किया, सभी देवताओं का यजन किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद दक्ष ने स्नान किया, जिसे कहते हैं अभिभृत स्नान। सारे देवता दक्ष को आशीर्वाद दे करके चले जाते हैं और भगवान शंकर भी कैलाश चले गए। मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी सुना है, एवं दाक्षायणी हित्वा सतीं पूर्व कलेवरम यज्ञे हिमवता क्षेत्रे मैनायामिति सुरसम। सुना है कि भगवती सती का दूसरा जन्म होता है हिमालय के घर मैना जी के गर्भ से, जहां नाम पड़ा पार्वती। तहि कारण हिमा गिरि गृह जाई, तहि कारण हिमा गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। तो नाम पड़ा पार्वती और भगवान शंकर के संग विवाह हुआ, जिनके द्वारा की बहुत बड़ी कथा है, समय का अभाव है। भगवान कार्तिकेय का जन्म होता है और फिर कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का वध हुआ, पूरे संसार में शांति की स्थापना होती है। बोलो शंकर भगवान की जय। अब मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी भगवान की कृपा कब कहां हो जाए, किस पर हो जाए, ये तो वही परमात्मा जान सकते हैं। प्रियव्रतो तानुपादो सतरूपा पते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थिता। स्वयंभुव मनु और शत्रुपा के प्रियव्रत उत्तानुपाद, ये दो पुत्र थे। इनका एक ही काम था, ये संसार की रक्षा में ही तत्पर रहते थे। जाये उत्तानुपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नतराय सुतो ध्रुवा। उत्तानुपाद जी की दो पत्नियां हैं। उत्तानुपाद कौन है? हम सब उत्तानुपाद हैं। जिसके पांव ऊपर को रहते उसे कहते उत्तानुपाद। माँ के गर्भ में बच्चा कैसा रहता है? उसके पांव ऊपर को रहते हैं। और हम सब की भी दो पत्नियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? उत्तानुपाद जी की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब है जिसकी अच्छी नीति है, जिसका व्यवहार, जिसका रहन सहन, खान पान, वाणी सब अच्छा है, वो है सुनीति। और दूसरी पत्नी कौन है? सुरुचि, जिसकी केवल रुचि है संसार में, वस्तु में कितना जोड़ू कितना जोड़ू कितना जोड़ू, यह है रुचि। और सुनीति के पुत्र होते हैं उत्तम। जो माँ अच्छी होगी उसका बेटा भी अच्छा होता है। तो सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव और सुरुचि का पुत्र कौन है? उत्तम। जिस माँ की नीति अच्छी होगी, जिस माँ का व्यवहार अच्छा होगा, उसका पुत्र ध्रुव होता है, नियम वाला होता है। और जिस माँ की केवल रुचि होगी संसार में, मैं कितना जोड़ूं कितना जोड़ूं, उसका बेटा होता है उत्तम। उत्तम उत्तम वस्तुओं को जोड़ना। और राजा को देखो, राजा ने नीति को छोड़ दिया
और सुरुचि के ही बंधन में बंधे हुए हैं, जैसे कठपुतली। और सुनीति कहाँ रहती है? महल के बाहर। एक दिन की बात है, एकदा सुरुचे पुत्रम मकमारोप्य लालयन उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुवम राजा विवंदत। एक दिन की बात है, राजा उत्तानपाद राज सिंहासन में बैठे हैं और अपने पुत्र उत्तम को गोद में बिठा करके प्रेम कर रहे थे। उसी समय छोटे ध्रुव जी खेलते खेलते महल के द्वार पर आ गए। द्वार पर खड़े हैं, भाई को देख रहे हैं, पिता को देख रहे हैं। इच्छा है कि मैं भी पिता की गोद में बैठूं, और पिता भी यही चाहते हैं कि भाई माँ भले इनकी अलग अलग है, पर मैं पिता तो इनका एक ही हूं। इच्छा है कि मैं भी अपने पुत्र को गोद में बिठाऊं, पर क्या करें, डर है। किसका? सुरुचि का। कहीं आ गई, दो बात बोल देगी, बच्चे के मन को ठेस पहुंच जाएगा, इसलिए गोद में नहीं बैठाया। उसी समय सुरुचि आ गई। सुरुचि ने देखा कि अरे सौत का बच्चा आज महल में कैसे आ गया है, तो गंभीर वाणी में कहती है, नवसनपते दिष्टम भवानारोड मरहते न गृहीतो मया यत्वम कुछावनिपात्मजा। ए बच्चे, राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है तू। क्या चाहता है? राजा की गोद, राजपाट, ये सुख। अरे तू राजा का बेटा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मानती हूं कि तुम्हारे ये पिता एक ही है, पर क्या करें, माँ तो अलग अलग है। तू मेरा बच्चा नहीं है, तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। बालो से बत्नात्मान मन्य स्त्री गर्भ संभृता नूनम वेद भवान यश दुर्लभे मनोरथा। अरे तू अभी नादान है, छोटा बच्चा है, तेरे को अभी इतना भी पता नहीं कि तूने दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिया है। क्या चाहिए तुझे? पिता की गोद? कहां? राजपाट? कहां? तो सुन, एक काम कर, तपसा राज्य पुरुषम तस्येवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदिच्छसि निपासनम। अगर तुझे पिता की गोद चाहिए, राज सिंहासन चाहिए, तो तपस्या कर। वैसे तो भगवान का मिलना बहुत कठिन है, पर क्या पता तुझे छोटे बच्चों को देख करके उन्हें दया आ जाए और वे आ जाएं तेरे पास। और अगर भगवान तुझे मिलने के लिए आ जाए तो भगवान से कहना कि हे प्रभु, इस शरीर को छुड़वा दो और मेरा दूसरा जन्म सुरुचि माँ के गर्भ से हो, ये मांगना भगवान से। और जब तू मेरे गर्भ से जन्म लेगा तभी जाकर के तुझे राजपाट मिलेगा। सोचना भी मत, स्वप्न में भी भाग यहां से। और ध्रुव जी को भगा दिया। पिता कुछ नहीं बोले, और ध्रुव जी भी रोते रोते माँ के पास गए। माँ ने कहा, क्या हुआ रे, क्यों रो रहा है, किसी ने कुछ बोला क्या? ध्रुव जी मौन है। और महल में जो लोग खड़े थे उन्होंने कहा, अरे सुनीति, आज क्या बताएं, क्या क्या हो गया है? सुरुचि ने कटु वचन बोले हैं। माँ ने जब सुना कि सुरुचि ने मेरे बच्चे को कटु वचन बोले, मूर्छित हो गई, चेतना में आई, रो पड़ती है। और ध्रुव जी से कहते, बेटा सुनो, तुम दूसरों के लिए कभी भी बुरा मत सोचना। ये बेटा, जो दूसरे को दुख देता है, जो दूसरे के बारे में बुरा सोचता है, उसको उसका फल भोगना ही पड़ता है। देखो, तेरी सौतेली माँ है और उसने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही कहा है। राजा मुझे अपनी पत्नी तो दूर, दासी भी नहीं मानते हैं। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है बेटा कि तूने मेरे गर्भ से जन्म लिया है, तूने मेरा दूध पिया है, किंतु बेटा वो तेरी सौतेली माँ है। और सौतेली होने पर कितना अच्छा बोला उसने कि भगवान की तपस्या कर। तो बेटा मैं भी यही बोलूंगी कि अगर उत्तम जैसा राजपाट पिता चाहिए तो बेटा भगवान की आराधना में लग जा, सारे द्वेष बैर भाव को छोड़ करके। ध्रुव जी ने भी माँ की वाणी को सुना तो माँ का आंचल छोड़ दिया और घर बार छोड़ करके निकले सीधे जंगल में। माँ रो रही है। पहुंच गए जंगल की ओर। नारद जी ने देखा कि इतना छोटा बच्चा ये जंगल में क्या करने के लिए आया है। नारद जी जाते हैं ध्रुव जी के पास, उनके मस्तक पर हाथ रखा। आहो तेज क्षत्रियाणा मान भंगम मृष्यता बालोप्ययम विदा दत्ते यस्मातुर सद्वचा। अहो इन क्षत्रियों का तेज तो देखो,
थोड़ा सा मान भंग सहन नहीं कर पाते। कितना छोटा बच्चा है और सौतेली माँ के कटु वचन इसके हृदय को घेर गए हैं। अरे बेटा, तुम अभी छोटे बच्चे हो, खेल कूद में ही मस्त रहते हो, बच्चों को कहां मान सम्मान की फिक्र रहती है। जाओ घर चले जाओ। असल में बेटा, मनुष्य के असंतोष का कारण मोह के सिवा और कुछ भी नहीं है। संसार में मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार ही मान अपमान सुख दुख की प्राप्ति होती है।